पंचयज्ञ समूह और सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से विगत 12 वर्षों से शिव मंदिर परिसर कोसी कला में निरंतर चल रहे रघुवेद पारायण महायज्ञ का समापन 21 कुंडीय हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण भंडारा कर किया गया। सबसे पहले भगवान जी के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उसके पश्चात यज्ञ ब्रह्म आचार्य विवेक उपाध्याय द्वारा सुंदरकांड पाठ हवन यज्ञ कराया गया। ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जोगेंद्र भारद्वाज और कार्यकारिणी द्वारा उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों को देखते हुए उन्हें विप्र विभूति का सम्मान प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। विवेक उपाध्याय ने बताया कि यज्ञ साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ तत्व हमारे ऋषियों ने आदिकाल से माना है। संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रृंगार है। नारी शक्ति के अंदर तीनों देव विराजमान हैं। नारी शक्ति ही समाज के उत्थान की सूचक है। पंडित गंगाराम दास महाराज और गुरु अशोक जोशी और डॉक्टर साहब ने कहा कि विश्व को संस्कृति का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को जाता है। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि ऋग्वेद में आर्य संस्कृति का विशद निरूपण है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक है और नैतिक व्यवस्था का चित्रण है। उन्होंने विवेक उपाध्याय आचार्य द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पूर्व सांसद राजा कुमार मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नियमित रूप से इन पंच यज्ञों को करने से सुख समृद्धि और जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। इन महायज्ञों को करने से मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता है। तरुण सेठ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सौहार्द और प्रेम बना रहता है और देश में फैल रही कोरोना जैसी महामारी से बचाव में भगवान रूपी कवच देश पर लग जाता है। वहीं प्रमुख समाज सेवी कन्हैयालाल गोयल ने अपने अथक प्रयासों से पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए रखी। कार्यकारिणी के प्रदीप लोकना, दीपक भारद्वाज, भारत शर्मा, गोपाल शर्मा, अनिरुद्ध पालीवाल, दीपक ब्रजवासी और हिमांशु आदि ने आगंतुक महानुभावों के स्वागत की व्यवस्था संभाली। संचालन योगेश गनौतिया और आभार कन्हैयालाल गोयल ने व्यक्त किया। इस मौके पर जिला आर्य समाज के प्रधान विपिन बिहारी आर्य, बालकिशन शास्त्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह पौनिया, प्रोफेसर LP शर्मा, चौधरी परमाल सिंह, सुंदर प्रधान, रूप किशोर उपमन्यु आदि सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। और पिछले 3 वर्षों से आप यज्ञ कर रहे हैं, तो किस चीज की प्रेरणा थी कि आप इस तरह का महान यज्ञ करें? इसका क्या संकल्प था आपका? संकल्प भैया, आजकल जो हमारे समाज में मैंने यह अनुभव किया कि जो हमारी सनातन संस्कृति है धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर, नवयुवकों के ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो रही है। तो ऐसी प्रेरणा भगवान श्री राम के जीवन से मुझे मिली है कि यह याज्ञिक कार्य नगर में होने चाहिए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने नगर में तो करें। एक स्थान विशेष को मैंने चुना, भगवान परशुराम जी के मंदिर को सबसे पहले चुना था कि उस स्थान पर हम यज्ञ करेंगे साप्ताहिक, जिसमें कि आइए बताएं, ये पंचकुंडीय प्रथम ऋग्वेद पारायण जो यज्ञ किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है और आज का जो क्या क्या खूबियाँ रही, क्या क्या हुआ? ये यज्ञ की प्रेरणा हमारे विवेक उपाध्याय जी द्वारा हम सब लोगों को मिली है। ये लगातार 3 साल से शहर में साप्ताहिक यज्ञ कर रहे हैं और पहले भी 2 बार ये यज्ञ कर चुके हैं। थोड़ा अपना जो हवन के द्वारा, उसके बाद ये यज्ञ की जो शुरुआत हुई, यहाँ यज्ञ पारायण जो यज्ञ की इन्होंने धारणा धरी, उसका सहयोग हमारी संस्था विश्व सेवा संस्थान, हरिमानव सेवा संस्थान और भी सहयोगी यज्ञ प्रेमी पूरी यज्ञ प्रबंधन समिति ने किया है। इन्हीं के प्रेरणा से यहाँ पर लगभग 5 कुंटल गाय का घी और 21 कुंटल सामग्री के साथ 16 तारीख को हमारी रतम्बरा दीदी, हमारे माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मधु शर्मा जी दलाध्यक्ष के द्वारा यहाँ रामायण पाठ का शुभारंभ और दीप प्रज्वलन किया गया। इसी के साथ साथ सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 बजे तक प्रतिदिन यज्ञ कार्यक्रम रहा। और ये पंचकुंडलीय से पहले 7 कुंडलीय, 9 कुंडलीय,
11 कुंडलीय, 15 कुंडलीय और आज 21 कुंडलीय के साथ समापन हुआ है। बड़े हमारे सभी लोगों ने बड़े प्रेम से, उत्साह से इसको संपन्न किया है और इसको साथ सहभागिता की है। हमारे इस यज्ञ के कार्यक्रम में सुबह और शाम हमारे विद्युत जनों का, LP शर्मा जी का, हमारे संत महापुरुषों का, जगत गुरु का, हमारी ऋतमरा जी का, हमारे विनोद बाबा जी के प्रतिनिधियों का, हमारे गुरुसन्नानंद जी के प्रतिनिधि जोशी जी,